दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में बेपनाह कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं और बहुत सारा पैसा कमाना चाह रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में आप किसी वजह से कहीं पे स्टक हो गए और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है या किस तरह करना है, तो ये आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। इसे लाजमी तौर पर समाज फरमाएं। अच्छा, आज हम आपको टिप देने जा रहे हैं कि 3 महीने में किस तरह आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। गिव योर सेल्फ 3 मंथ्स। इसका मतलब है सिर्फ 3 महीने आप दें अपने आप को, 90 दिन दें। मैं अंग्रेज़ी में बताऊंगा, उर्दू में बताऊंगा, ताकि जो भी ज़बान आपको आती है आपको समझ में आ जाए। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, माइंड एंड सोल। यानी कि आपने क्या करना है, अपने जिस्म की, अपने जहन की और अपनी रूह की परवरिश करनी है, उसका ख्याल रखना है। वो किस तरह आप कर सकते हैं कामयाबी हासिल करने के लिए? तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गिव योर सेल्फ 3 मंथ्स टू ऑर्गेनाइज योर टाइम। मतलब आप अपने आप को 3 महीने दें किस चीज़ के लिए? टू ऑर्गेनाइज योर टाइम, कि आप अपने वक्त को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकें। एलिमिनेट प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है, इसको कहते हैं कि जो सुस्ती और कायली की आदत है, इस चीज़ को आपने ख़त्म करना है। एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना किसी चीज़ को। गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग रेडिकल सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। आपने अपने आप को आदत डालनी है कि आपको अपना ख्याल रखना है और अपने आप से मोहब्बत करनी है। उसके बाद ही आप दूसरों का ख्याल रख सकेंगे और दूसरों की कामयाबी में और अपनी कामयाबी में भी हिस्सा डाल सकेंगे। अच्छा, अब जो है ये असल मुद्दे की तरफ आ रहा है। अब ये आगे चल के कहता है कि जी डिलीट द ऐप्स, यानी जो भी फजूल की ऐप्स हैं जो आपका टाइम ज़ाया कर रही हैं आपका मोबाइल में, उन सबको आप डिलीट कर दें या इनएक्टिवेट कर दें, ठीक है। या उस पर कोई टाइमर लगा दें ऐप पे, कि हर ऐप में टाइमर होता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का, कि उससे ज़्यादा वो ऐप जो है वो चलेगी नहीं आपके मोबाइल में। ये आप शुरू में करेंगे, आखिर में आपकी जान ही छुट जाएगी, आपको मतलब उस ऐप से जो नफ़रत हो जाएगी या घिन आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा ये कह रहा है ब्लॉक द नंबर्स। अच्छा, कुछ नंबर्स होते हैं हमारे मोबाइल में, वो ऐसी फजूल में हमें मतलब गप्पे लगाते रहते हैं, टाइम ज़ाया करते रहते हैं। उन्होंने ज़िंदगी में कुछ करना नहीं है, वो आपका भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ख़ुद तो उन्होंने कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे जितने भी नंबर्स हैं उनको आप ब्लॉक कर दें सीधे सीधे। वेकअप अर्लियर। अच्छा, वेकअप अर्लियर का मतलब ये होता है कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ख़ानदान हैं, जो अरबपति खरबपति ख़ानदान है, टोटल ये 800 ख़ानदान है जो इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में आप कभी जाएंगे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के आसपास वॉल स्ट्रीट जर्नल एक है, तो वो वॉल स्ट्रीट पे 800 जो ख़ानदान है वही पूरी दुनिया को निज़ाम हुकूमत को रन करते हैं या चलाते हैं। तो वो जो बड़े बड़े ख़ानदान हैं, वो उनमें एक हैबिट आपको कॉमन मिलेगी, सबके सब सुबह 4 बजे उठते हैं। जितने भी आपको अरबपति खरबपति जो भी बंदा आपको मिलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि दोपहर को 2 बजे सो के उठ रहा हो। सब के सब ये सुबह 4 बजे उठते हैं, तो और काम अपना शुरू कर देते हैं 4 बजे उठ के। तो यही आपको बता रहा है वेकअप अर्लियर। अच्छा, इसमें किताब भी आती है द 5 AM शो, तो वो भी किताब का खैर कभी हम जिक्र करेंगे आपसे। एनीवेज, गेट ड्रेस्ड अप इवन दो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। इसका मतलब ये होता है कि आप तैयार हों हर सुबह उठ के, मतलब आप कहीं घर से जा रहे हैं नहीं जा रहे, आप अपने घर में भी ऐसे ही बैठे तैयार होके, जैसे आप ऑफिस कहीं जा रहे हैं वैसे तैयार होके जाते हैं। तो वो चीज़ आप में को एक डिसिप्लिन करेगी। ईट हेल्दियर। ईट हेल्दियर का मतलब है कि आप हेल्दी खाना खाएं, मतलब ये बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें या जो बाहर का बाज़ारी खाना होता है उससे कोशिश करें अपनी जान छुड़ाएं जितनी जल्दी हो सकता है। जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब ये होता है कि आप हर चीज़ को लिखें। मिसाल के तौर पे आज पीर का दिन है, तो पीर की रात को आप बैठ के जर्नल लिखें कि आज आपने क्या क्या अचीव किया पीर की रात, और जो आने वाला दिन है यानी जो मंगल की सुबह या जो मंगल का दिन है उसमें आपने क्या क्या काम सर अंजाम देने हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये अगर आप आदत बना लेंगे, ये भी बड़े बड़े लोगों की आदत होती है, जर्नलिंग इसको कहते हैं। आप कोई भी ले लें, एक पेंसिल ले लें, कोई रजिस्टर ले लें, कॉपी ले लें, कुछ भी ले लें, स्लेट ले लें, चौक ले लें, रोज़ की रोज़ आप लिखें अपनी जो भी आपने काम किया, अचीवमेंट किए, ये क्या आपको मुश्किलात पेश आई हैं और अगले दिन का आपका क्या प्रोग्राम है। तो ये सारे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो करते हैं। बाकी आप पूरा दिन भी लिख सकते हैं, यानी हर 2 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद आप 2-4 घंटे का लिखें। ज़्यादा मत लिखें, 2-3 लाइनें लिखें, वो काफ़ी है। अच्छा, हैव स्पा डेज एंड एक्सरसाइज। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि स्पा डेज का मतलब ये होता है कि आप जो है रोज़ाना की तौर पे शावर लें। स्पा तो कहते हैं, वैसे आप कोई सैलून जाए
सारे यहाँ पे लोग सैलून जा नहीं सकते। इस का मतलब है आप रोज़ाना शावर लें, अपने आप को साफ़ सुथरा लिखें, एंड एक्सरसाइज, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। मतलब एक्सरसाइज का मतलब है आप 30 मिनट पैदल चल रहे हैं रोज़ाना, तो वो एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा जनाब, दिस इज़ योर ओनली लाइफ, ये आपकी मुकम्मल एक ज़िंदगी होनी चाहिए 3 महीनों में, ठीक है। अगर आप काम करते हैं, काम नहीं करते, अगर काम नहीं करते तो फिर यही आपकी लाइफ होनी चाहिए। अगर काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। डू वॉट यू कैन लव, डू वॉट यू कैन टू लव एंड एंजॉय एवरी एस्पेक्ट। ये सारा काम करें और वो काम करें जिससे ज़िंदगी में आपको मोहब्बत है, या जो आपकी जिसको करना आपको अच्छा लगता है, तो ये इससे इन सारी चीज़ों से आप ज़िंदगी में आगे जाएंगे। नो मोर वेटिंग, मतलब कोई आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बी द पर्सन यू हैव ऑलवेज वांटेड टू बी, आप वो इंसान बन जाएं जो आप हमेशा से बनना चाह रहे थे, लेकिन ज़िंदगी ने आपको मौका नहीं दिया, या आपकी सुस्ती काली ने थोड़ा सा आपको पीछे रखा। दिस विल नॉट बी लाइक द अदर टाइम्स, दिस टाइम यू विल चेंज, यू विल स्टिक टू हैबिट्स एंड यू विल सी रिजल्ट। ये बाकी तरह का नहीं होगा कि आपने शुरू किया छोड़ दिया, शुरू किया छोड़ दिया अपनी ज़िंदगी में। अब आप ये नई आदतों को अपना लें और फिर आप देखेंगे कि ये जो नई आदतें या जो नई हैबिट्स हैं वो किस तरह आपको आगे की तरफ लेके जा रही हैं। तो दोस्तों, ये हमारी आज की एपिसोड थी कि किस तरह आप 3 महीने में कामयाबी कामरानी हासिल कर सकते हैं। इसको अपने तमाम हल्का अहबाब के साथ शेयर करें। हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो जिस पे आप ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन तमाम को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके साथ मुस्तफ़ीद हो सकें। और नीचे कमेंट्स में हमें लिख के बताएं कि क्या आपका रद्द-ए-अमल है इस सारे हमारे ख्यालात के बारे में, और ताकि हम मज़ीद जो एपिसोड्स वो हैं आपके लिए बना सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।